मंगल मूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, धनु राशि वालों के लिए हम होलिका दहन के दिन करने वाला उपाय, सुंदर प्रयोग बताते हैं। इसे करने से धनु राशि वालों के वर्ष पर्यंत, साल भर तक उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति होती रहेगी और उनके सारे कार्य संपन्न होंगे। किसी भी कार्य की कामना करेंगे तो वह इस प्रयोग के प्रभाव से अवश्य पूरा होगा। उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उनके सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। इस प्रयोग में सबसे पहले धनु राशि वाले जातकों को होलिका में आग लगने के बाद, होलिका जलना शुरू होने के बाद स्नान कर लें। अपने घर में ही स्नान करके पहले से धुला हुआ सुंदर वस्त्र पहने। वस्त्र ऐसा पहने जिससे उन्हें बैठने में कंफर्ट फील हो, आसानी से देर तक बैठने में कोई परेशानी ना हो। फिर लाल रंग का पहले से ऊन का आसन हो जो साफ सुथरा धुला हुआ हो, उसको बिछाकर उस पर बैठें। अपने सामने एक छोटी चौकी लगावें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें। उस पर लाल चावल से, पहले से रंगे हुए लाल चावल को तैयार कर लें। एक लाल चावल से अष्टदल बनाएं। अष्टदल बनाने में सबसे पहले बीच में एक छोटा गोला बनावें। गोला बनाने के बाद चारों दिशाओं में 4 पत्ते और चारों कोणों में 4 पत्ते, कुल 8 पत्तों का निर्माण करें। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की तरफ 4 पत्ते बनेंगे। ईशान कोण, अग्निकोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण में 4 पत्ते बनेंगे। सब मिलने के बाद एक सुंदर अष्टदल का निर्माण हो जाएगा। अष्टदल का निर्माण कर लेने के बाद अष्टदल के मध्य में, बीच में, गोले में एक दीपक स्थापित करें। दीपक घी का जलाएं। घी उसमें गाय का होना चाहिए। दीपक ऐसा होना चाहिए जिसकी लौ में धुआं न हो। छोटी बत्ती बनावें। छोटी बत्ती से धुआं नहीं होता। फिर उसमें जल की मात्रा ना हो, सूखा हुआ बत्ती हो। जल रहने से दीपक जलाते समय चटचट की आवाज आती है जो हानिकारक होता है। हम अपने भले के लिए कार्य करते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों से हमें कुफल मिलता है, हम नुकसान के भागी हो जाते हैं। इसलिए पहले से बत्ती साफ सुथरी रहे, अच्छे से बनी हुई हो और सूखी हुई हो, जिससे जलाते समय चटचट वगैरह आवाज ना हो। दीपक की लौ में धुआं भी नहीं होना चाहिए। धुआं भी नुकसान कारक होता है। धूमवान यदि दीपक जलाते हैं तो भी जीवन में विघ्न आने लग जाते हैं। इसलिए दीपक ऐसा जले जिसमें धुआं ना हो, लौ सुंदर और छोटी चमकदार हो। दीपक जला लेने के बाद हाथ जोड़ करके दीपक की प्रार्थना करें। भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी अविघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तम शिस्तुरो भव। इस प्रकार से दीपक की प्रार्थना करें। प्रार्थना कर लेने के बाद अपने माथे पर तिलक लगाए। तिलक रोली या कुमकुम से लगा सकता है। छोटा गोल बिंदी लगावे, बिंदुवत ही तिलक लगावे। तिलक लगाते समय मंत्र बोले, स्वस्ति क्रिया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यम ताम च स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः। इस मंत्र को बोल करके तिलक करें। तिलक करने के बाद पंचगव्य पिए। पहले से ही बना करके पंचगव्य रखे। पंचगव्य के लिए गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गोमूत्र और गोरय। उसमें गोबर की कितनी मात्रा होगी, गोमूत्र की कितनी मात्रा होगी, गोघृत की कितनी मात्रा होगी, गोदधि की कितनी मात्रा होगी और गोदूध की कितनी मात्रा होगी,
इसको जान लें और समानुपात भाग से इसे बनावें। पूजा के समय अपने प्रयोग करते समय पंचगव्य पिए। पंचगव्य पीते समय मंत्र बोलें, यत्त्वगस्थि गतं पापम देहे तिष्ठति मामकीम प्रासनात् पंचगव्यस्य पिबेत्यग्निरिवेन्धनम। इस मंत्र को बोल करके पंचगव्य पी लें। पंचगव्य पीने के बाद आचमन करें। आचमन करने में 3 बार जल पिए। पहली बार ओम केशवाय नमः बोल करके जल पिए, दूसरी बार ओम नारायणाय नमः जल बोल करके जल पिए, तीसरी बार ओम माधवाय नमः बोल करके जल पिए, चौथी बार हाथ में जल ले करके ओम गोविंदाय नमः बोल करके हाथ धो लें। आचमन करने के बाद बाएं हाथ में जल ले करके अपने ऊपर जल छिड़कें और ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वबाह्याभ्यंतर शुचि, इस मंत्र को बोलें। अपने ऊपर जल छिड़कने के बाद शिखा बांध लें। किसी भी पूजन में शिखा अवश्य बांधनी चाहिए। बिना शिखा के कर्म फलवान नहीं होता, क्योंकि शिखा में चंडिका देवी की स्थापना होती है। चंडिका देवी की ही कृपा से हमें सभी कर्मों के फल सुलभ हो जाते हैं। इसलिए पुरुष यदि करता है तो अपनी चोटी बांधे, स्त्री यदि करती है तो वो भी अपनी चोटी बांध ले। चोटी में चंडिका देवी की स्थापना करें, उनका ध्यान करें, हाथ जोड़ करके शिखा पकड़ करके अथवा चोटी पकड़ करके मंत्र बोले, ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी माम सशोणित भोजने तिष्ठ देविका मध्ये चामुंडे चापराजिते। इस मंत्र को बोलने के बाद फिर शिखा बंधन करने के बाद गणेश जी का ध्यान करें। हाथ जोड़ करके गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करें। उस समय मंत्र बोले, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र को बोल करके गणेश जी का ध्यान कर ले। बाद में दाहिने हाथ में जल ले करके संकल्प करें। संकल्प में देश, काल, कर्म, क्रिया, दशा और कामना, ये सारी चीजें बोली जाती हैं। इनका बोलने के बाद संकल्प करें। यदि संकल्प पूरा ना बोल सके तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक वाक्य का संकल्प बोले। ओम मध्य, फिर अपना नाम बोले, फिर सर्व कार्य सिद्धये वीर मंत्र जपम करिष्ये। संकल्प कर लेने के बाद फिर दाहिने हाथ में जल ले करके विनियोग बोले। विनियोग में ओम अस्य वीर साबर मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः वीर देवता सर्व कार्य सिद्धये वीर मंत्र जपे विनियोग। इस प्रकार इस मंत्र को बोल करके जल नीचे छोड़ दे। बाद में हाथ जोड़ करके वीर भैरव का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मंत्र को जपे। जप करते समय दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला रखे। उस माला के एक एक मनके को एक एक मंत्र जपने के साथ, एक एक मंत्र बोलने के साथ घिसकाता रहे, गिनता रहे। इस प्रकार से 108 बार मंत्र जपे। जपने के बाद माला को सिर पे रख करके प्रार्थना करें। उसके बाद उस माला को सिर से उतार करके चौकी पर रख दे। बाद में दाहिने हाथ में जल ले करके जो जप किया है उसे वीर हनुमान को समर्पित करे। मंत्र बोले, गुह्याति गुह्य गोप्ता त्वं गृहाणास्मत् कृतं तिदं सिद्धिर्भवति मे देव तत्प्रसादान् परमेश्वर। यह बोल करके हनुमान जी को जपा हुआ मंत्र समर्पित कर दे। समर्पित करने के बाद जो जप के काल में अथवा पूजन के काल में किया गया अब त्रुटि हो गई हो, कोई अपराध हो गया हो जिसे नहीं जानता है व्यक्ति, उसके लिए क्षमा याचना कर ले। इसके लिए अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें। अपराध क्षमापन स्तोत्र पाठ करने के बाद कर्म का विसर्जन करें। यदि किसी को इस कार्य को करने में कोई असुविधा होती है तो हमारे साबर मंत्र संग्रह नामक पुस्तक से सहयोग ले सकते हैं। दर्शकों, हम आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट लाते हैं जिसे
देखने, सुनने, समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो समय से मिलते रहें और आप उसका लाभ उठावें। धन्यवाद।